नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम हमारे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो सेकंड शिफ्ट 2017 का पेपर चल रहा है उसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने 50 क्वेश्चन हैं जो थ्योरी के वो सोल्व किए हैं। अब हम 51 से लेके 75 नंबर तक के क्वेश्चन करेंगे थर्ड पार्ट के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा, नरम मिलाप सॉफ्ट सोल्डर की संरचना क्या है। जो सॉफ्ट सोल्डर होता है उसकी संरचना क्या है। ऑप्शन में है हमारे पास लेड 58%, टीन 42%, लेड 70%, टीन है 30%, लेड 37%, टीन 63%, लेड 50%, वह टीन 50%। तो जो सॉफ्ट सोल्डर होता है हमारा उसमें 50-50 होता है, लेड 50% तथा टीन 50%। डी ऑप्शन हमारा 4 नंबर का राइट हो जाएगा। शीशा 50%, वह टीन 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रिल का अंतर्विष्ट कोण क्या है। जो ड्रिल होती है उसका अंतर्विष्ट कोण बताना है हमें। सामान्य कार्यों के लिए कितना रखा जाता है, 118 डिग्री, 119 डिग्री, 110 डिग्री या 120 डिग्री। तो ड्रिल का अंतर्विष्ट का जो कोण होता है वह 118 डिग्री होता है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कास्ट आयरन की मशीनिंग के समय किस प्रकार के शीतलक कूलेंट का उपयोग किया जाता है। जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई कि जो कास्ट आयरन है उसकी हमें मशीनिंग करनी है तो वहाँ पर हम कौन सा कूलेंट प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है फैटी ऑयल, घुलनशील तेल, सिंथेटिक तेल या शुष्क हवा। तो कास्ट आयरन की हमें मशीनिंग करते समय कोई भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते। डी ऑप्शन हमारा 4 नंबर का राइट हो जाएगा, शुष्क हवा। या ऑप्शन आ सकता है कि कोई भी कूलेंट नहीं। कारण इसका है क्योंकि जो कास्ट आयरन है उसके अंदर फ्री कार्बन की मात्रा होती है, फ्री कार्बन की मात्रा होती है जिससे के कारण अगर हम उसके अंदर कूलेंट डालते हैं तो वो एक बॉन्ड बना लेगा जिससे हमारे ड्रिल का या कोई भी कटिंग टूल के टूटने का खतरा रहता है। इसलिए हम वहाँ पर शुष्क हवा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीतल ब्रास किससे मिलकर बना होता है। इससे पहले कांसे का आया था कि कांसा किससे मिलकर बना होता है, वह था हमारा तांबा तथा टीन से मिलकर। अब पूछ लिया है कि पीतल किससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन है तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं चांदी, तांबा एवं टीन, जस्ता एवं टीन। तो हमारा पीतल है वह तांबा एवं जस्ता से मिलकर बना होता है। ओके, 3 सबसे महत्वपूर्ण मिश्रण है भाई आपको याद रखने हैं। एक तो ये पीतल का है जो हमारा राइट हो गया, तांबा एवं जस्ता। इसके अलावा एक है हमारा कांसे का, कांसा बनता है तांबा एवं टीन से। इसके अलावा एक है गन मेटल का, गन मेटल बनता है तांबा प्लस जस्ता प्लस टीन। इन तीनों को मिलाकर बनता है हमारा गन मेटल। तो ये तीनों आपको याद रखने वेरी मोस्ट हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का एक एक्स है। तो एल्युमिनियम का एक्स बताना है कि हमें एल्युमिनियम कौन से एक्स से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है पाइराइट्स, बॉक्साइट, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। तो जो हमारा एल्युमिनियम है वो बॉक्साइट से तैयार किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा 2 नंबर का राइट हो जाएगा, बॉक्साइट। नेक्स्ट है हमारा, एल्युमिनियम का गलनांक क्या है। एल्युमिनियम का गलनांक बताना है हमें 700 डिग्री सेल्सियस, 648 डिग्री या 685 डिग्री सेल्सियस। तो एल्युमिनियम का गलनांक हो जाता है 648 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा कई बुकों में 650 भी दे रखा है तो वो भी हो जाता है। लगभग देखना हमें तो यहाँ पर 648 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, राइट हो जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असेंबली कार्य में सर्कलिप को फिट करने और निकालने के लिए किस प्लायर का उपयोग किया जाता है। असेंबली के कार्य हैं दो जो आपस में उनमें जोड़ रहे हैं, हमें उनमें सर्कलिप को फिट करना है या निकालना है तो उसके लिए हम कौन सा प्लायर प्रयोग में लेंगे। फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, सर्कलिप प्लायर या स्लिप जॉइंट प्लायर। तो असेंबली कार्य में सर्कलिप को निकालने वह
डालने के लिए हम सर्कलिप प्लायर का प्रयोग करेंगे। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सर्कलिप प्लायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को केस हार्डनिंग के रूप में जाना जा सकता है? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसे हम केस हार्डनिंग के रूप में जान सकते हैं? तो नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग या एनेलिंग। तो जो कार्बोराइजिंग प्रक्रिया है उसको हम केस हार्डनिंग प्रक्रिया के रूप में जान सकते हैं, क्योंकि कार्बोराइजिंग के अंदर निम्न कार्बन इस्पात की जो सतह होती है उसकी सतह के ऊपर कार्बन की परसेंटेज रेंज को बढ़ाया जाता है, जो केस हार्डनिंग ही है एक। ठीक है, तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन कार्बोराइजिंग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रणाली में एक किनारे पर मामूली आकार की सहनशीलता अनुमान्य है? वह कौन सी प्रणाली है जिसमें एक किनारे, जो जॉब है उसके एक किनारे के ऊपर सहनशीलता टॉलरेंस अनुमान्य होती है, एक साइडी? एक पक्षीय प्रणाली, निचली सीमा, द्विपक्षीय प्रणाली या ऊपरी सीमा? तो एक किनारे के ऊपर दी गई है तो वह एक पक्षीय प्रणाली कहलाएगी, जो इंग्लिश में हम जिसे यूनिलैटरल टॉलरेंस बोल सकते हैं। इसमें जॉब के एक साइड बेसिक साइज है, जैसे ये, इसमें एक साइड ही टॉलरेंस दी जाएगी। जैसे ये टॉलरेंस दे दी हमें, एक साइड दी है, ये एक पक्षीय प्रणाली है, यूनिलैटरल टॉलरेंस। अगर इसमें दोनों तरफ दी जाती, जैसे यहाँ पर अब दोनों तरफ हो गई, तो ये हमारी द्विपक्षीय प्रणाली होगी, बाइलेटरल टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टूल पोस्ट को निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? जो लेथ मशीन का टूल पोस्ट होता है उसको किस पर लगाया जाता है? हेड स्टॉक पर, टेल स्टॉक पर, कंपाउंड रेस्ट पर या क्रॉस स्लाइड पर? तो जो टूल पोस्ट होता है उसे कंपाउंड रेस्ट के ऊपर लगाया जाता है। ओके, 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कंपाउंड रेस्ट। और टूल पोस्ट के अंदर ही हम टूल को पकड़ते हैं, ये सबसे टॉप स्लाइड पर होता है टूल पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायर गेज का क्या उपयोग है? जो वायर गेज होते हैं, जिसका दूसरा नाम सीट गेज भी है, इसका उपयोग क्या है? सीट की मोटाई मापने के लिए, सीट का कोण मापने के लिए, सीट की लंबाई मापने के लिए, सीट की त्रिज्या मापने के लिए? तो वायर गेज होता है यह सीट की मोटाई मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सीट की मोटाई मापने के लिए। इसके अलावा पूछा जाता है कि यह कितने नंबरों तक पाया जाता है? तो यह 1 से 40 नंबर तक पाया जाता है, जिसमें 1 नंबर सबसे मोटा साइज होता है वायर का और 40 नंबर सबसे छोटा होता है। तो यही सीट के अंदर होता है। 40 नंबर सीट सबसे पतली होती है तथा 1 नंबर सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथौड़े बने होते हैं, हथौड़े किसके बने होते हैं? मध्यम कार्बन इस्पात के या उच्च कार्बन इस्पात के? तो हथौड़े हमारे मध्यम कार्बन इस्पात के बने होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्लिप गेज का प्रयोग अंशांकन उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा स्लिप गेज के 4 ग्रेड होते हैं जो दर्शाए गए हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन सा अंशांकन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है? ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड 0 या ग्रेड 00? तो जो ग्रेड 00 है वो अंशांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राप्स फाइल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जो राप्स कट फाइल होती है उसका प्रयोग बताना हमें कहाँ पर किया जाता है? वर्गाकार सतहों पर, नाजुक कार्यों की फाइलिंग के लिए, लकड़ी चमड़े की फाइलिंग के लिए, सक्रिय ग्रू की फाइलिंग के लिए? तो राप्स कट फाइल का प्रयोग होता है वह लकड़ी व चमड़े की फाइलिंग के लिए किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राप्स कट जो फाइल है उसकी आकृति कैसी होती है? तो उसकी आकृति अर्धवर्ताकार होती है। 3 नंबर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जो राप्स कट फाइल है इसके दांतों की आकृति कैसी होती है? तो दांतों की आकृति इसकी त्रिभुजाकार होती है। तो ये राप्स कट से हमें तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहाई का उपयोग है, निहाई है जो स्टेक है उसका क्या उपयोग है? फिटिंग, सिलाई, वेल्डिंग या ड्रिलिंग? तो जो हमारी निहाई है, स्टेक है, वो सीट मेटल के जब हम कार्य करते हैं तो जॉब को सहारा देने का कार्य करती है। जॉब को क्या करती है? सहारा देने का कार्य करती है। यहाँ पर चारों ही ऑप्शन रॉन्ग है, तो निहाई एक सहारा देने का कार्य करती है, सपोर्टिंग डिवाइस हो गई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेल स्टॉक बॉडी किस सामग्री की बनी होती है? जो लेथ मशीन का टेल स्टॉक होता है हमारे राइट हैंड साइड में,
वह किसका बना होता है? हल्के मुलायम इस्पात का, कास्ट आयरन का, उपकरण इस्पात का या उच्च स्तरीय इस्पात का? तो जो टेल स्टॉक है हमारा वह कास्ट आयरन का बना होता है। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कास्ट आयरन। नेक्स्ट है हमारा, इस्पात किस फर्नेस में बनाया जाता है? जो इस्पात है, स्टील है, उसको कौन सी फर्नेस में बनाया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस में, ओपन हर्थ फर्नेस में, पुडलिंग फर्नेस में या कुपोला फर्नेस में? तो जो हमारा इस्पात है वो ओपन हर्थ फर्नेस में बनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा 2 नंबर का राइट हो जाएगा। इसके अलावा ब्लास्ट फर्नेस में कच्चा लोहा तैयार किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा? कच्चा लोहा। पुडलिंग में पिट्टवा लोहा तथा कुपोला में कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। चारों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का उपयोग अधिकांश धातुओं को वेल्ड करने के लिए किया जाता है? ऑक्सी एसिटिलीन जो गैस वेल्डिंग है उसके अंदर ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के मिश्रण से 3 प्रकार की लौ उत्पन्न होती है। एक उत्पन्न होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एक होती है न्यूट्रल फ्लेम, तीसरी होती है कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सी सबसे अधिक प्रयोग होती है वेल्डिंग के लिए? तो न्यूट्रल फ्लेम प्रयोग होती है भाई, जिसे उदासीन ज्वाला भी कहा जाता है। इसमें आगे है इसका आंसर न्यूट्रल फ्लेम हो जाएगा, आपको बता देता हूँ, न्यूट्रल फ्लेम उदासीन ज्वाला। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदासीन फ्लेम, 3 नंबर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेल्डिंग बीड पर मौजूद टूल स्लैग को किसके द्वारा हटाया जाता है? जो वेल्डिंग बीड होती है हमारी, उस पर जो टूल पे स्लैग लगता है उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्रश का, स्लैग का, गेज का या चिपिंग हैमर का? तो उसके लिए हमें स्लैग को हटाने के लिए चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंड स्निप का क्या उद्देश्य है? जो स्निप है हमारी 2 प्रकार की होती है, स्ट्रेट स्निप तथा बैंड स्निप। तो यहाँ पर हमें बैंड स्निप का उद्देश्य बताना क्या? वर्ताकार कट बनाने के लिए, धातु की शीट को पंच करने के लिए, शीट को पॉलिश करने के लिए या शीट को मोड़ने के लिए? तो बैंड स्निप का प्रयोग है वर्ताकार कट बनाने के लिए। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तांबे का गलनांक क्या है? जो तांबा है हमारा कॉपर, उसका गलनांक बताना हमें। 1083 डिग्री सेल्सियस, 1050 डिग्री, 900 डिग्री या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड? तो तांबे का गलनांक हो जाता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा तांबे का एक एक्स है? तांबे का एक्स बताना है हमें। पाइराइट्स, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट या हेमेटाइट? तो तांबे का एक्स होता है पाइराइट्स। उसके अलावा मैग्नेटाइट तथा हेमेटाइट ये हैं लोहे के एक्स भाई, ये भी याद रखना आपको, लोहे के एक्स हैं। बॉक्साइट हमारा एल्युमिनियम का एक्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्लिप गेज का प्रयोग सामान्य कार्यशाला उद्देश्यों में किया जाता है? स्लिप गेज का कौन सा ग्रेड है जिसका प्रयोग सामान्य हम कार्यशाला में करते हैं? ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1 या ग्रेड 2? तो कार्यशाला के लिए ग्रेड 2 का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेती किस सामग्री की बनी होती है? जो हमारी फाइल होती है वह किसकी बनी हुई होती हैं?